हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए एंड फिट पार्ट हो गए। तो भाई, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो है मैट्रिक्स, फिर पढ़ा डिटरमिनेंट, फिर पढ़ा हमने सेट्स। इसके बारे में टोटल जानकारी A to Z कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने हासिल कर लिया है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम फनी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज मीन्स अनुक्रम और श्रेणी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भाई, इसका A to Z कॉन्सेप्ट्स प्लस इसके बेस हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि हमारा हर एक डाउट होगा क्लियर। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे इसके थ्योरी के बारे में और इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा इससे पहले वाला चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं आप, तो प्लीज सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देखें, क्योंकि आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा, हाँ इसमें कुछ जरूर है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी ज्यादा बात करने से अच्छा है हम चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो लेट्स गो, बने रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो भाई, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भाई AP GP HP के बारे में बात करेगा, और उसका फुल फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी आपको इसमें एंड हिंदी एंड इंग्लिश आपको इसमें मिलेगा। तो भाई, अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। हिंदी में इसको कहते हैं हम अनुक्रम एंड श्रेणी, ये बोलते हैं इसको। तो भाई, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है, सबसे पहली बात, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे बस 3 टॉपिक पढ़ेंगे। 3 टॉपिक, ज्यादा नहीं। सबसे पहले जो बात करेंगे इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो हमारा 3 टॉपिक कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर उसको एक एक करके पार्टिकुलराइज करके, फिर उसके बेस पे हर एक थ्योरी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम लोग, वो हम लोग का होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स AP। इसका फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड सेकेंड जो हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP। आप लोग इससे पहले पढ़े ही होंगे, 10th लेवल का है ये, 10th और 11th में ये बुक में A to Z इसका बताया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपका क्लियर ही होगा। तो हम लोग अभी सीक्वेंस में बात करेंगे। और 10th लेवल पे क्या था, सिर्फ हमने AP पढ़े थे, लेकिन 11th लेवल पे AP GP HP तीनों पढ़े हैं। तो इसमें जो बात करेंगे थर्ड बेस में, वो होगा हमारा HP। HP मीन्स हिमाचल प्रदेश नहीं समझिएगा, HP। इसका मीन्स हो जाएगा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इतना क्लियर होगा। तो भाई, AP में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले इसके बेस पे इसका जो जितना थ्योरी है थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन लगाएंगे, और एक बेसिक टू एडवांस लेवल पे, ताकि हमारा हर एक डाउट होगा क्लियर। AP में हम लोग जो पढ़ेंगे सेकेंड, इसका जो होगा वो होगा मेरा अर्थमेटिक मेन ऑफ टू क्वांटिटीज। टू क्वांटिटीज के बीच अर्थमेटिक मेन कैसे निकालते हैं, मीन मतलब माध्य कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मेन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो हम बोलेंगे AP अर्थमेटिक मेन ऑफ AP डॉट ऑफ टू क्वांटिटीज। अर्थमेटिक मैन ऑफ टू क्वांटिटीज। इसी तरह GP में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इसका होगा, इसका भी सेम इसी तरह है। ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन P नहीं होगा, प्रोग्रेशन हो गया है, मीन हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। HM ऑफ टू क्वांटिटीज। क्वांटिटीज। तो भाई, सबसे पहले हम लोग AP पढ़ेंगे, एक पार्टिकुलराइज करते हुए पढ़ेंगे। फिर हम लोग चलेंगे GP में, तो GP पढ़ेंगे, फिर उसका जो सेम है सेम प्रोसेस करेंगे। फिर HP पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर उसका क्वांटिटीज जो है वो देखेंगे। फिर इसके थ्योरी पे फिर हम लोग करेंगे इसका क्या, इसका थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, थ्योरी हो जाएगा कंप्लीट, सबसे पहले ये पढ़ेंगे थ्योरी। उसके बाद इस पे हम लोग लगाएंगे A to Z बेसिक टू एडवांस लेवल पे क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग जो करेंगे, इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे, थ्योरी, एंड फिर इस पे लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चंस।
तो भाई देखो, सबसे पहले एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। फिर उस पे लगाएंगे अर्थमेटिक मेन ऑफ टू क्वांटिटीज पढ़ेंगे इसके बाद। फिर उसका थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग लगाएंगे उस पे क्वेश्चन, ताकि हमारा हर एक डाउट होगा अर्थमेटिक का क्लियर। सेकेंड हम लोग जीपी पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद इसके बेस का इसका जो है जियोमेट्रिक मेन ऑफ टू क्वांटिटीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे इसका थ्योरी पूरा क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इस पे लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन, ताकि हमारा हर एक डाउट होगा क्लियर। फिर हम लोग चलेंगे आगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हार्मोनिक मेन ऑफ टू क्वांटिटीज। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसका टोटल थ्योरी। फिर उसके बाद इस पे लगाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन तो भाई अभी जो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब अनुक्रम और श्रेणी में जो पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इसका इसी का ये पार्ट है, पर ये भी हमको एक एक चैप्टर पे मिलता है। तो हम लोग एक एक डाउट को हर एक तरह से क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको एपी बता दिए शॉर्ट में, जीपी एचपी बता दिए, बाकी इसका जो है आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे बताएंगे, और हर एक चीज एकदम कंठस्टली आपके माइंड में सेट कर देंगे। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सिर्फ है एपी के बारे में, सिर्फ हम लोग बात करेंगे एपी के बारे में। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका पूरा क्लियर करने के बाद फिर हमारा दूसरा जो लेक्चर होगा वो होगा जो जीपी, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। रुक जाओ एक सेकेंड, इसका हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन्स प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो भाई देखो, हम आप अगर इसका हम हिंदी लिखे तो हमारे पास जगह नहीं होगा, इसलिए आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स गुणोत्तर श्रेणी। फिर उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स हरात्मक श्रेणी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अर्थमेटिक मेन के बारे में बात करेंगे, जियोमेट्रिक मेन, हार्मोनिक मेन। फिर उसके बाद इसका टोटल थ्योरी क्लियर करेंगे जितना है, टोटल कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूला सब क्लियर हो जाने के बाद तीनों का। फिर उसके बाद सब पे एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, एक एक नहीं बल्कि हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि हमारा हर एक डाउट होगा क्लियर। तो ये अभी जो हम बताए हैं ये पूरा मेरा प्लान है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। हेलो भाई, तो कैसे हो आप लोग? अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। हम लोग अभी बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी मीन्स समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, कैसी संख्या को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे? जो भी संख्या एक श्रेणी में लिखा हुआ हो, एक श्रेणी में हो, और जिसका मतलब एक श्रेणी में हो, एक अनुक्रम में हो, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। सिंपल सी बात है, अभी देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं जो क्या हो, एक अनुक्रम में हो, कोई भी अनुक्रम संख्या ऐसे बोलेंगे, ऐसा
कोई भी अनुक्रम, ऐसा कोई भी अनुक्रम संख्या जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये क्या है, एक हमारा क्या है, कोई भी ऐसा कोई भी अनुक्रम A1 A2 A3 डॉट 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 AN के रूप का हो, हो और ए इतना इतना के रूप का हो और AN -1 is equals to AN plus D, that's it, n belongs to, सिंपली ऐसे लेंगे, स्मॉल n belongs to एक नेचुरल नंबर, इतना आप समझ सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, ऐसा कोई भी अनुक्रम जो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN के रूप का हो और जो AN-1 AN प्लस D इस फॉर्म में हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो हमारा एक क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और इसका जो पद होता है, टर्म जो होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे इसका सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले इसका क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A1 को हम लोग बोलते हैं, या A लिखो सिंपली, ए जो होता है ये हमारा होता है प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और डी जो होता है, इसमें एक डी आता है, वो हमारा होगा कॉमन डिफरेंस, मीन्स सार्वअंतर। ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा सिंपली सार्वअंतर। ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सार्वअंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस। यार आपको हम कैसे दिखाएं, इंग्लिश भी इसी में बताना है, ऐसे ही समझ सकते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है। ए हमारा प्रथम पद, डी हमारा सार्वअंतर, मीन्स ए मीन्स हो गया प्रथम पद, डी मीन्स सार्वअंतर। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेते हुए चलेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो ऐसा कोई टर्म हो जो A1 A2 A3 के फॉर्म में हो, वो हमारा क्या होता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। AN-1 इज इक्वल्स टू AN प्लस डी, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के फॉर्म में। इतना समझ गए, ए को प्रथम पद बोलते हैं और डी को सार्वअंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और इसमें जो होता है, इसका जो पद होता है, टर्म जो होता है, वो इस प्रकार का होता है, सार्वअंतर है यदि इसका पद इतना इतना इसका सार्वअंतर है, और यहीं पे देखें अंतर, और पद वो जो होगा वो हमारा होगा A प्लस डी प्लस A प्लस 2D प्लस डॉट 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 प्लस A प्लस एन डी के फॉर्म में होता है, एन डी। या इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D, इसी तरह मेरा आगे डॉट 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 A प्लस एन डी के फॉर्म में। ये इसका क्या होता है, पद होता है। ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा सेकेंड पद, ये हमारा क्या होता है, थर्ड पद, इसी तरह हमारा चलता जाता है। तो हमारा जो ये क्या हो गया, ये हमारा उसका टर्म हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। ए को सार्वअंतर, ए को प्रथम पद और डी को सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह हमारा डॉट 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 nth टर्म nth टर्म तक जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है इसका nth टर्म, मतलब nth पार्ट कैसे निकालते हैं। इसका जो nth टर्म होगा वो हमारा हो जाएगा ऐसे नहीं, या nth टर्म बोलो या हिंदी में पदों की संख्या बोलो, क्लियर हो जाएगा आपको। पदों की संख्या या nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म से होगा वो हमारा होता है an या tn बोलो, कुछ भी बोलो, बोल सकते हो आप, tn, या इसको हम लोग बोलते हैं या, और an इज इक्वल्स टू, एन टर्म जो होता है वो हमारा होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और होता है एक एन टर्म, एक होता है लास्ट टर्म, या इसको बोलते हैं लास्ट पद।
एक होता मेरा पदों की संख्या, एक होता है लास्ट पद, मतलब nth टर्म, ये होता है मेरा लास्ट टर्म। लास्ट लास्ट टर्म जो होगा उसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। एल लास्ट टर्म वो हमारा होता है ए प्लस, ये भी सेम ही होता है, एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो रहा है। ये हमारा एन टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया। और एक सेकेंड बात है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी। आप तो ये बता दिए हैं सर, डी कैसे निकालेंगे। तो डी के लिए क्या है, इसके लिए डी सार्वअंतर के लिए, हमारा डी निकालने के लिए, हाँ ये तो हमारा पद हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ से मिटा के। सार्वअंतर इज इक्वल्स टू होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। सार्वअंतर डी इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ए एन माइनस वन, क्या ए एन माइनस वन, ये तो हमारा टर्म हो गया। ये कितना है, सेकेंड टर्म दूसरा पद माइनस पहला पद, समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पद, पदों की संख्या, पदों की संख्या। समझ गए आप लोग। सार्वंतर निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन की जरूरत होती है, तब हमारा डी मतलब कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो एन टर्म हमारा हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड लास्ट टर्म हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना तो क्लियर हो गया। एन टर्म और लास्ट टर्म आप बोलोगे लास्ट टर्म कोई होता है, हमारा लास्ट टर्म डायरेक्ट निकालना है। एन टर्म हो गया, अगर हमको 25वां पद क्या होगा, ये हो गया ना, 25वां पद हमारा कैसे निकलेगा। और लास्ट हो गया, हमको अगर उल्टा गिवन हो, जैसे 2 3 4 5 इस तरह गिवन है ना, हमको 5 3 4 2 गिवन हो, तो उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। हम फिर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से होता है। फिर हमारा लास्ट टर्म ऐसे निकलेगा, एन टर्म निकल गया, लास्ट टर्म निकल गया। और एक होता है सम ऑफ एंड टर्म, मतलब एन टर्म का पदों का योग। योग कैसे निकालते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पदों का योग, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पदों का योग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंड टर्म, टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स में जो हम लोग को निकालना है उसको हम लिखते हैं एस एन। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है हमारा। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक होता है इसमें सम ऑफ लास्ट टर्म। सम ऑफ लास्ट टर्म वो क्या होता है, हमारे पास जगह भी कम है, यहाँ पे आपको बता देते हैं। वो सम ऑफ लास्ट टर्म होता है एन अपॉन टू, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एल, ये हमारा होता है ए प्लस एल, सॉरी ए प्लस एल। सम ऑफ लास्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। और सम ऑफ लास्ट टर्म जो हो जाएगा वो होगा एन अपॉन टू ए प्लस एल। इतना आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको अर्थमेटिक में इतना सा क्लियर हो गया होगा। और इसका कुछ मेन पॉइंट बाकी है, आपको अभी बताते हैं। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी कोई एक ऐसा अनुक्रम है जो ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन के रूप का होता है, और ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस डी, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का होता है। तो ए प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म, डी सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, और डी निकालने के लिए, सार्वअंतर निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन का जरूरत होता है। और हमारा टर्म जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, या ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस टाइप का होता है। और इसमें एन टर्म जो होता है पदों का संख्या, वो हो गया हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या लास्ट टर्म जो होता है, या लास्ट टर्म वो हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। आप इतना सा लिखते चले। सम ऑफ एन टर्म जो होता है एस एन अपन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, या सम ऑफ लास्ट टर्म जो होता है वो एन अपन टू ए प्लस एल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, लेट्स गो। हेलो भाई, तो कैसे हो। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है अर्थमेटिक के मेन पॉइंट के बारे में, जो कि एग्जामिनर का सबसे सबसे फेवरेट चीज है। उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक का मिड पॉइंट, मतलब बोलो बीच का हिस्सा, अर्थमेटिक का इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। इसको आप ऐसे लिख लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे, अगर हमको तीन पद गिवन हो, तीन पद दिया हुआ हो, तीन टर्म हमको गिवन हो, सबसे फर्स्ट जो है वो है, अगर हमको तीन टर्म गिवन हो, थ्री टर्म गिवन, थ्री गिवन
तीन टर्म दिया हुआ हो, जैसे ए बी एंड सी, तो हमारा जो एंड सी, तो हमारा जो सेकेंड टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। अब बोलोगे सर तीन टर्म गिवन हो तो टू बी हमारा ए प्लस सी के कैसे इक्वल होगा? अभी आपको बताते हैं। जैसे अगर तीन टर्म हमको गिवन हो, क्या हो, 2 4 6, इस टाइप का हमको एक एपी गिवन है। एपी में, या आप हमेशा याद रखिए एपी की बात कर रहे हैं, इन एपी। तो एपी में अगर हमको गिवन है, हमारा क्या कहा है, ओ सॉरी यार, डी नहीं बी, टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, टू बी इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है, ए, ये बी, ये सी, तो हमारा टू बी, हम करते हैं 2 इंटू बी कितना है 4, इज इक्वल्स टू कितना है ए प्लस सी, ये कितना है मेरा 2 और 6 कितना हो गया 8, ये हमारा कितना हो गया 8 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे इसके कहने का मतलब है, अगर तीन टर्म एपी में गिवन हो तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के योग के सम के बराबर होता है। क्लियर हो गया होगा आपको? तो आगे हम लोग चलते हैं। अगर हमको तीन टर्म लेना हो एपी में अगर हमको तीन टर्म लेना हो एपी में तीन पद लेना हो, एपी में अगर हमको तीन पद लेना हो, एपी में अगर हमको तीन पद लेना हो, तो इसमें हम लोग कैसे ले सकते हैं, जो कि हमारा उसका कैलकुलेशन आसान हो जाए, वो कुछ इस टाइप से ले सकते हैं, ए माइनस डी ए, उसके बाद ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। सेकेंड, अगर हम लोग पांच पद लेना हो एपी में, थर्ड, एपी में अगर हम लोग पांच पद लेंगे, एपी में पांच पद लेना हो तो हम लोग किस टाइप से लेंगे? तो एपी में अगर हमको पांच टर्म लेना हो तो ए माइनस थ्री डी, फिर उसके बाद लेंगे ए माइनस डी, सॉरी पांच नहीं, हाँ पांच भी ले सकते हो, फिर लेंगे ए, फिर लेंगे ए प्लस डी, फिर लेंगे ए प्लस थ्री डी, इस टाइप से लेते हैं। अगर एपी में चार पद लेना हो, कुछ इस टाइप का आ जाए, अगर हमको एपी में चार पद लेना हो, ए और डी कॉमन डिफरेंस, और ए हम फर्स्ट टर्म हमको गिवन हो, चार पद लेना हो, कितना, चार, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, इस टाइप से हम लोग टर्म ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हमको एन टर्म निकालना हो, हमको क्या गिवन हो, एन टर्म का सम गिवन हो, तो हम लोग कैसे लेंगे? तो एन टर्म अगर हमको निकालना हो, जैसे एन टर्म्स लेना हो, एन टर्म जैसे टी एन इज इक्वल्स टू, अगर दो सम हमको गिवन हो तो हमको एस एन माइनस वन लेना है। एन जो है हमारा वो हमेशा कितना, इज ग्रेटर देन टू होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तब हमको टी एन इस टाइप से निकलता है। तो अभी पांचवा पॉइंट है, अगर हमको टी एन इज इक्वल्स टू गिवन हो, टी एन इज इक्वल्स टू अगर हमको गिवन हो पी एन प्लस क्यू, इस टाइप का अगर कुछ गिवन हो, इस टाइप का अगर कुछ गिवन हो, तो हमारा इसमें जो है कॉमन डिफरेंस, इसमें जो है इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा पी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा पी हो जाएगा, इस टाइप का होगा। और हमारा ए जो होगा फर्स्ट टर्म, पहला पद ए जो होगा, ये ए जो होगा फर्स्ट टर्म, वो हमारा हो जाएगा पी प्लस क्यू, कब, जब n इज इक्वल्स टू क्या हो, वन हो, ये बात याद रखें। अगर हमको टी एन इज इक्वल्स टू पी एन प्लस टू इस फॉर्म में कोई हमको क्वेश्चन गिवन हो, तो इसमें जो डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, वो हमारा हो जाएगा पी, और उसके बाद और फर्स्ट पद हो जाएगा, जब एन वन होगा फर्स्ट पद पी प्लस क्यू, अन्यथा फर्स्ट पद इसका नहीं, और कॉमन डिफरेंस हमारा होगा पी। जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो ये पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन एकदम माइंड में सेट हो सके। आगे हम लोग चलते हैं, एक और चलेंगे पॉइंट नंबर 6 में। तो पॉइंट नंबर 6 जो है, अगर हमारा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो कि 10 पदों का योग, या इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हमारा टी एन इज इक्वल्स टू 10, या पी पद, ये अगर ये हमारा गिवन हो पीवा पद, जैसे हमारा इस टाइप का गिवन हो 10वां पद 12 है और 12वां पद 10 है, मतलब एपी में पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको
25वां पद या क्यूवां आरवां पद कैसे ज्ञात करें, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी देखें, अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो कि एपी में क्या हो, पीवां पद क्या हो, क्यू हो, पीवां पद क्यू हो, और क्यूवां पद क्या हो, पी हो। इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो एपी में, पीवां पद क्यू एंड क्यूवां पद पी हो, तो तो इसमें पी प्लस क्यूवां पद हमेशा क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होगा। और एनवां पद जो हो जाएगा, एनवां पद एनवां पद वो हमारा हो जाएगा, एनवां पद हो जाएगा मेरा, इसको आप माइंड में रखेंगे, जगह हमारे पास कम है, पी प्लस क्यू माइनस एन। ये आप मेन पॉइंट है, पी प्लस क्यू माइनस एन। देखो ये आज जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब हमको बिल्कुल एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हमको इस टाइप का गिवन हो कि 10वां पद कितना है, 20 है, और 20वां पद 10 है, तो 25वां पद कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, एपी का पीवां पद क्यू, क्यूवां पद पी हो, तो इस टाइप में पी प्लस क्यूवां पद, मतलब 10 अगर इसका है, 10 इसका है, तो ये हमारा 20 हो गया, 20वां पद हमेशा जीरो हो जाएगा। और 25वां पद ज्ञात करेंगे तो पी प्लस क्यू मेरा कितना हो जाएगा, 20, और माइनस में कितना है, 25। 20 में से 25 माइनस करेंगे, माइनस का 5, और 25वां पद जो हो जाएगा वो माइनस का 5 हो जाएगा। तो वो हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। अभी ये हमारा यहाँ तक 6 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, अगर थ्री पॉइंट गिवन हो ए बी सी अगर एपी में हो, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। और एपी में 3 पद लेना हो तो ए माइनस डी ए प्लस डी। और एपी में 5 पद लेना हो तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। और अगर एपी में 4 पद लेना हो तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। ये इस टाइप से लेने से हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाता है। आगे हम लोग क्या चलेंगे, अगर हमको nth टर्म्स टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, एन जो है वो 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये भी हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टी एन इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू, इस टाइप का हो तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा पी होता है, और फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमारा होता है पी प्लस क्यू होता है। और एपी में अगर पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी हो, तो इसका पी प्लस क्यूवां पद हमेशा जीरो होता है, और एनवां पद जो हमको निकालना हो वो पी प्लस क्यू माइनस एन होता है। यहाँ तक आपका डाउट होगा क्लियर। आगे चलते हैं, लेट्स गो। कोई क्वेश्चन गिवन हो कि 10 पदों का योग 12 है, सिंपल सी बात, और 12 पदों का योग 10 है, तो हमको 22 पदों का योग ज्ञात करके दे, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट की सहायता से। जैसे हमको गिवन हो एपी में अगर एस पी इज इक्वल्स टू क्यू एंड एस क्यू इज इक्वल्स टू पी गिवन हो, तो हमारा एस तो हमारा एस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर वो गिवन हो, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको करना है माइनस का पी प्लस क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एस पी इज इक्वल टू हमारा क्यू एंड एस क्यू इज इक्वल टू पी हो, तो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हमारा माइनस का पी प्लस क्यू होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एंड। तो यहाँ तक था हमारा पॉइंट। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा अर्थमेटिक मेन ऑफ टू क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो अभी का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मेन अर्थमेटिक अर्थमेटिक मेन मेन ऑफ टू क्वांटिटी। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली अर्थमेटिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इस पे हम लोग एक बार नजर डालेंगे। अर्थमेटिक मीन, इफ ए इज एपी बिटवीन एपी नहीं सॉरी इफ ए इज ए एम, अर्थमेटिक मीन बिटवीन सॉरी बिटवीन ए एंड बी,
सॉरी, हमारा थोड़ा राइटिंग कम बैठता है तो आप लोग समझ सकते हैं। इफ ए इज ए एम अर्थमेटिक मैन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में उसका माध्य कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, उस पर हम लोग नजर डालते हैं एक बार। जैसे अगर हमको अर्थमेटिक मैन ए इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अर्थमेटिक मैन ए इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी अपॉन टू, ये होता है ए प्लस बी अपॉन टू। आप ये फॉर्मूला याद कर लें, ये होता है हमारा अर्थमेटिक मैन का फॉर्मूला, ये इस टाइप का होता है। अगर अगर हमको क्वेश्चन इस टाइप का हो जैसे, तो हम लोग देखते हैं जैसे कोई हमको गिवन हो इस टाइप का A1 और A2 A3 A4 डॉट 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 AN, तो इसका जो अर्थमेटिक निकलेगा वो नंबर ऑफ ए बोल सकते हैं, या इसका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। ए प्लस बी, ये ए हमारा हो गया ए प्लस बी, जो कि हम यहाँ पे बताए हैं इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। तो अगर इस टाइप का अर्थमेटिक में हमको ज्ञान करना है नंबर ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अर्थमेटिक मैन में ज्यादा कुछ नहीं, और इसका एक दो पॉइंट है वो भी देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं, समांतर श्रेणी का इतना जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अब इस पे हम लोग लगाएंगे ए टू जेड कॉन्सेप्ट्स, हर एक पॉइंट पे ए टू जेड क्वेश्चन लगाएंगे, सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, ए टू जेड क्वेश्चन लगाएंगे, और हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और इंजॉय करेंगे, वीडियो को इंजॉय के साथ देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के क्वेश्चन के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, और हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं छोड़े, क्योंकि वही हमारा मेन मोटिवेशन होता है। तो भाई अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये है क्या, अर्थमेटिक मीन ऑफ, नहीं सॉरी, क्वेश्चन लगाएंगे सिर्फ ए टू जेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन लगाएंगे बेसिक से एडवांस तक। तो हमारे साथ बने रहें। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पद टर्म कैसे निकालें, कोई भी टर्म हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए क्या है, जैसे अगर हमको कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको गिवन हो, तो उसका 4 पद 5 पद 10 टर्म 20 टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर हम लोग नजर डालते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारा 12, या हम इसको इस तरह लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू 12, एंड एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो हमको गिवन है डी इज इक्वल्स टू 3, इस टाइप का। तो इस एपी का हमको निकालना है 4 पद निकालना है, 4 टर्म निकालना है। तो हमको सिंपली एपी का पद, हम जो पॉइंट पढ़े थे सबसे पहले उस थ्योरी में, हमने क्या एपी का सिर्फ क्या पढ़ा था, ए टू जेड कॉन्सेप्ट के साथ उसका थ्योरी पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे ए क्या होता है, एपी का फर्स्ट पद होता है, और ए प्लस डी ये होता है एपी का सेकेंड पद होता है, ए प्लस 2D ये हमारा एपी का थर्ड पद होता है, इसी तरह ए प्लस 3D ये हमारा एपी का फोर्थ पद होता है। इस तरह हम अनंत तक जाते रहते हैं। लेकिन अभी जो हमको ज्ञात करना है वो कितना है, 4 पद ज्ञात करना है, फाइंड एपी का 4 टर्म ज्ञात करना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पद हमारा 12 हो गया। सेकेंड हमारा कितना है 12 + 3, फोर्थ हमारा कितना है 12 + 3 × 6, फिर कितना आ जाएगा 12 + 3 × 9। अब इसको ऐड कर दो 12, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा मेरा 18, ये हो जाएगा मेरा 21। तो हमारा एपी का जो 4 टर्म है वो एक 12, एक 15, एक 18, एक 21। तो इसकी सहायता से हम एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कितना भी टर्म। अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम एपी का कितनों पद निकाल सकते हैं। जैसे अगर एपी का हमको डायरेक्ट बोल दे, हमको फर्स्ट पद और कॉमन डिफरेंस गिवन हो सार्वंतर, अगर पूछ दे हमको 25वां पद ज्ञात करे, तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या हम उसका जो होता है जैसे ए और डी है, हमको 25वां पद ज्ञात करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे ए प्लस 24D, ये हमारा कितना है 25वां पद, ये हमको T 25 इज इक्वल्स टू, ये इस टाइप से। तो ये हमारा कितना है 12 एंड 24 × 3 24 × 3, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 12 प्लस, ये हो जाएगा मेरा 24 × 72। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे फटाफट, ये हमारा हो जाएगा 4, ये 8, ये तो हमारा T25 जो है वो हमारा डायरेक्ट 84 निकल गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे अगर एपी हमको गिवन हो, एपी हमारा क्वेश्चन सेकेंड, हम लोग अभी पढ़े हैं कोई भी हमको 2 टर्म एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम एपी का कोई भी पद फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर एपी का
पद हमको गिवन हो तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो फटाफट। जैसे एपी इज इक्वल्स टू, एपी हमारा गिवन है, एपी जो है वो हमारा गिवन है, जैसे हमारा गिवन है 3, उसके बाद 5, इसके बाद 7, 9, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह तो डॉट 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 अगर हमको यहाँ पे गिवन हो, इसी तरह डॉट 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 अनंत तक कुछ भी गिवन हो, तो हम इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात हमको ये पता है एपी का फर्स्ट पद ही उसका फर्स्ट टर्म होता है, तो हमारा ए जो है वो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1, तो ए2 हमारा कितना है 5, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का 3 जो कि आ जाएगा 2, तो भाई हमारा कॉमन डिफरेंस वो आ गया 2 और एपी का फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3। इस टाइप से हम एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हमको किसी टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, हम इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, आगे लेते हैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, जैसे हमको कोई चीज कोई गिवन हो, जैसे 24 और आ जाए 24 आ जाए, फिर उसके बाद आ जाए 30, फिर आ जाए 36, फिर आ जाए 42, डॉट डॉट डॉट, ये अगर हमारा एपी में है तो हम इसका फर्स्ट टर्म हमको पता है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24, एंड डी इज इक्वल्स टू हमको पता है डी इज इक्वल्स टू क्या होता है ए टू माइनस ए1 इतना होता है, तो ए टू हमारा क्या आ जाएगा, ए टू आ जाएगा मेरा ए2 आ जाएगा 30 माइनस 24, जो कि इसका आंसर आएगा डी, वो हमारा आएगा 6। तो आई होप आप लोग किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, एकदम बेसिक से जा रहे हैं, एकदम बेसिक। बोलोगे आप ये जीरो पढ़ा रहे हो जीरो क्लास का, तो ये जीरो नहीं है। क्वेश्चन एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है इसी सब चीज से बनाता है, और बेसिक से एडवांस लेवल का बनाता है। बेसिक एडवांस मैच करके आपको एडवांस हम बता देंगे, आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन अगर गिवन हो कि हमारा फर्स्ट पद गिवन हो, सेकेंड पद गिवन हो, और ये 4 पद हमको निकालना हो, इस टाइप से कि हमारा फर्स्ट पद गिवन है, सेकेंड पद गिवन है, और हमको बोल दें फोर्थ, 5th या 6th इस टाइप का पद ज्ञात करें। देखो जैसे हमको क्या है, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एपी एपी जो है वो हमारा कितना है, सबसे पहले 2 है, सॉरी 2 है, सेकेंड कितना है मेरा 8 है, फिर है हमारा, हमको यहाँ पे बोल दें कि 25वां पद ज्ञात करें, ये हमारा एपी में है ना, यहाँ पे हमारा एक कर दें, सॉरी डॉट डॉट डॉट, हमारा यहाँ पे कितना 25वां पद फाइंड आउट करो, कितना 25वां, यहाँ पे हमारा 25, ये 25वां पद हमको ज्ञात करना। तो कैसे करें, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमको लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 2 एंड डी इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू सॉरी ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1 ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ए2, ए2 मेरा है 8 माइनस 2, जो हमारा डी आएगा वो आएगा 6। तो हमको ए और डी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया है। हमको निकालना कितना है 25वां पद, डॉट 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 25, अब यहाँ 25, 24, 100, 200 कुछ भी निकाल सकते हो, पर इजीली निकाल सकते हो। अब हमको 25वां पद निकालना है, ए और डी हमको पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, T25 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस 40, या हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा 24 डी इतना आ गया। तो हमारा ए मेरा कितना है, ए मेरा हो गया 2 और प्लस 24 इंटू 6 इतना आ जाएगा। फिर अब हम इसको गुना करते हैं, 2 प्लस ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 144 और ये आ जाएगा मेरा 146। तो हमारा 25वां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 146। तो इस तरह आप इजीली किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको 2 टर्म ज्ञात हो तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी को हम क्या है, अगर फॉर्मूला से कर दें तो हमारा टी एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1, जो कि आपको फॉर्मूला याद होगा, इंटू डी। इतना क्लियर है। तो सब सिंपली वही बात हम यहाँ पे भी लिखे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2 प्लस एन कितना है 25 माइनस 1 इंटू 6, तो ये हमारा कितना है 22 प्लस आ जाएगा 24 इंटू 6 24 इंटू 6। अब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 146। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, लेट्स गो। लाइक क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म ज्ञात करना हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको सारा टर्म गिवन हो। जैसे अगर हमको कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू वो हमको गिवन हो, जैसे हमारा d जो है वो 3 है, समझ गए, और n जो है नंबर ऑफ nth टर्म वो हमारा कितना है, वो हमारा हो गया 20, इतना क्लियर है। और उसके बाद tn जो है 20वां पद जो है वो हमारा हो जाएगा tn, वो हमारा हो जाएगा 100। हमको d n और उसके बाद कितना है
टी एन गिवन है तो हमको फर्स्ट पद कैसे निकालेंगे? तो सिंपली हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टी एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? टी एन इज इक्वल्स टू होता है, या ए एन बोलो आपकी मर्जी। तो टी एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू में कितना होता है? डी। क्लियर है? तो हम सबसे पहले टी एन लेंगे, कितना है हमारा 100 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन मेरा 20 माइनस वन इंटू में डी मेरा कितना है 3। क्लियर है? फिर चलेंगे 100 इज इक्वल्स टू ए प्लस कितना आ जाएगा 19 इंटू 3। क्लियर है? फिर अब चलेंगे हम लोग 100 माइनस, शॉर्ट में करते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, माइनस। अब इसको हम गुना करके इधर ले आएंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 57 इज इक्वल्स टू ए। क्लियर है? अब हम इसको कर देंगे माइनस, तो हमारा ये जो माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हो गया मेरा 9 में से 5 जाए 4, ये हो जाएगा 43। तो हमारा ए जो निकला है वो कितना निकला है? 43। तो देखो भाई, हमको क्या था, कॉमन डिफरेंस गिवन था, नंबर एन टर्म गिवन था, और टी एन टर्म भी गिवन था। तो हमारा इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ ए निकल गया। अब इसी बेस पे चलते हैं हम लोग। इसी बेस पे अगर क्या है, हमको क्वेश्चन में सारा चीज ऐसे ही गिवन हो, बट हमको निकालना क्या हो, ये निकालना हो, इस टाइप का डी निकालना हो, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर या यहाँ पर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ए इज इक्वल्स टू हमको गिवन हो 2, एन इज इक्वल्स टू गिवन हो 3, और टी एन इज इक्वल्स टू गिवन हो क्या, हमको गिवन हो 50। सिंपल सी बात है। तो डी हमको निकालो, डी कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर हमको फर्स्ट टर्म, एन टर्म एंड टी एन टर्म्स हमको गिवन हो तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा उस पर देते हैं। बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर? हमारा टी एन इज इक्वल्स टू जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम सब फटाफट इसके बेस पे क्वेश्चन, इसका पॉइंट पुट करते हैं। 50 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एन मेरा कितना है 3 माइनस वन इंटू डी हमको बतानी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे फटाफट, ये हो जाएगा मेरा कितना 50। 50 में से क्योंकि इधर ये इसमें ऐड हो जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। ये हमारा माइनस हो जाएगा 50 माइनस टू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, ये 2d। सिंपल है। अब उसके बाद ये 50 माइनस टू हमारा कितना हो जाएगा 48। ये हमारा 2d इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारा 48 जो कि इधर आ जाएगा 48। तो d इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 48 अपॉन कितना आ जाएगा 2, जो कि कट के आ जाएगा मेरा d इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 मतलब 24। तो इस तरह हम इस फॉर्मूला की सहायता से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के बेस पे। अब अगर हमको क्या है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो लेकिन एन टर्म्स हमको ज्ञात करना हो तो हम किस टाइप से करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में हमारा ए जो है वो हमारा 2 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो है हमारा 3, और सॉरी कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो है 3, और उसके बाद टी एन जो है वो है हमारा 40, और एन हमारा कितना है वाट, एन हमको ज्ञात करना है। तो एन हमको पता करना है, सॉरी यहाँ पे ज्यादा सर गए, आप इसको समझ में ना आए, ये एन इज इक्वल्स टू वाट हो जाएगा। सिंपल है। तो हमारा ए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एन टर्म गिवन है, तो हमको टी एन टर्म गिवन है, तो एन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बस जो आपको हम फॉर्मूला बताए हैं वो फॉर्मूला आप रट ले, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्लियर है? अब चलेंगे फटाफट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस पे चलेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, वो है हमारा 2, और उसके बाद टी एन हमारा कितना है 40, और उसके बाद एन एन हमको ज्ञात करना है प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है हमको 3। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं फटाफट, फिर चलेंगे 40 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एन, कितना एन से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n, और माइनस का 3। तो अब हमारा ये माइनस का प्लस का, तो छोटा से घट रहा है बड़ा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा मेरा 1, तो माइनस का इधर आएगा प्लस का। तो ये भाई सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा कितना आएगा माइनस का, नहीं छोटा से घटा तो प्लस का आएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू कट के आएगा 1 प्लस 3n, इस टाइप का आएगा। फिर अब ये प्लस में इधर आएगा मेरा माइनस में, तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n, तो 3n इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 39, और n इज इक्वल्स टू जो आ जाएगा वो 39 अपॉन 3, जो कि कट के आ जाएगा मेरा, हाँ कितना आ जाएगा 13। तो n इज इक्वल्स टू जो निकला वो मेरा 13 निकला। तो इस तरह आप नंबर ऑफ टर्म ज्ञात कर सकते हैं। और एक चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल्स टू हमको गिवन हो 1, डी इज इक्वल्स टू गिवन हो 2, और उसके बाद एन इज इक्वल्स टू गिवन हो 15, और टी एन इज इक्वल्स टू वाट, टी एन हमको क्या है निकालना है। तो बस ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए,
ये फॉर्मूला क्या हमको पता होना चाहिए, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस टाइप का। तो हमारा टी एन कितना है, टी एन हमको निकालना है, बस जो फॉर्मूला है इसी तरह हम लोग इसका पॉइंट पुट करेंगे 1, डी का प्लस एन का वैल्यू कितना है मेरा 15, तो 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो चलते हैं 1 प्लस 15 हो गया 14 इंटू 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 14 टू जा हो जाएगा 28, और उसके बाद हो जाएगा ये मेरा 29। तो इस तरह हम क्या है किसी भी क्वेश्चन को इजीली इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मैं ए टू जेड तोड़ तोड़ के बता दिया हूँ। अब ये आपको अगर क्वेश्चन दे तो भाई अगर हम इसमें क्वेश्चन लिखे तो हमारे बोर्ड में उतना जगह नहीं है, बट आप लोग सपोर्ट किया करो ताकि हम नया बोर्ड ले सके। प्लीज यार प्लीज, आप तो हर एक कोई को सपोर्ट करते हो यार, हम भी तो मेहनत ही करते हैं यार। प्लीज अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो भूले नहीं भाई, वही मेरा मेन मोटिवेशन है। सबसे पहले क्या है, इस फॉर्म पे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे हमको अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहले अगर फर्स्ट टर्म ज्ञात करना हो तो इस टाइप से, सेकंड कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना हो तो इस टाइप से, टी एन एन टर्म ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से, एन ज्ञात करना हो तो इस प्रकार के, टी एन ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो जाएगा वो क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो होगा सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी ऑफ एपी, सॉरी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी का क्या है, सम कैसे निकाले। अगर हमको कोई भी पद गिवन हो तो हम एपी का सम कैसे निकाले वो आप इस वीडियो में समझेंगे। सम इज इक्वल्स टू क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली किसी भी पद का क्या है निकाल सकते हो। अगर आपको लास्ट टर्म भी गिवन हो तो ये आप क्या है एन अपॉन टू और ए प्लस एल की सहायता से भी आप निकाल सकते हो। ये दो फॉर्मूला आपको क्लियर माइंड में सेट होना चाहिए। तो अभी जो हम लोग चलने करने वाले हैं इसी के बेस पे करेंगे क्वेश्चन। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो जिसमें ए इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमको गिवन हो 2 एंड एन जो है एंड टर्म वो हमको गिवन हो, या एन जो है नंबर ऑफ टर्म वो हमको गिवन हो 12, इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर हमको ये 3 पॉइंट गिवन हो तो इसका एस एन कैसे निकाले, एस एन इज इक्वल्स टू वाट, ये क्या एस एन हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सेम ये फॉर्मूला देखेंगे और उस पर हम लोग सारा पॉइंट को रख देंगे। अगर हमको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो, अब हम ऐसे ही गिवन नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन, आपको बुक में देखेंगे तो वो कुछ और टाइप से गिवन होगा शब्द में, और उसके बाद फिर अंक में इस टाइप से गिवन होगा। आपको इस तरह नहीं कि ए डी एन सब एकदम अलग अलग करके आपको दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अभी जो है इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, आपको इसकी जगह पे कोई और पॉइंट हो सकता है, तो एस एन इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लेंगे एन अपॉन टू, उसके बाद टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला, और इसमें हम लोग फटाफट रखेंगे। एन का वैल्यू हमारा कितना है 12 अपॉन टू, उसके बाद 2 इंटू वन प्लस एन कितना है मेरा 12 माइनस वन इंटू डी कितना है 2, ये फॉर्मूला है हमारा। तो आगे चलेंगे एक और, तो ये हमारा कट जाएगा, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 11 इंटू 2, इस टाइप का आ गया। अब और आगे चलेंगे 6 इंटू ये हो जाएगा मेरा 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा मेरा 24, सॉरी 12 हो जाए नहीं 22 प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24, और ये जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा एस एन इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एंड 144, तो हमारा एस एन जो निकला है वो 144 निकला है। अब हम तो आपको भाई एक पॉइंट बता दिए, अब क्या आप इसका एक एक पॉइंट नहीं निकाल सकते हो। आपको अगर इसी में एस एन गिवन हो और ए बोले निकालने के लिए तो सेम यही फॉर्मूला पे सारी पॉइंट को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सारा चीज गिवन हो, फर्स्ट टर्म एन सम ऑफ एन टर्म्स और एन भी गिवन हो, कॉमन डिफरेंस बोल दे तो इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन हो, तो आप इजीली नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। देखो आप कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर इतना लॉन्ग में मत जाओ, तो हम अभी आपको बताते हैं। जैसे हमारा सम कितना, एस एन कितना निकला है, कितना है 144। अब हमको क्या है, हमको ए निकालना है, इसी में निकालना है कितना ए। अगर हम यहाँ पे कर दें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा क्या है ए, सॉरी ज्यादा नहीं लिखा है हमको, क्वेश्चन ए इज इक्वल्स टू वाट। अब हमको ए फाइंड आउट करना है। जब ए फाइंड आउट करेंगे इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन यही है हमारा, तो सिंपली इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, सॉरी ये तो मेरा टी एन हो गया, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। लॉन्ग में जाएगा बट हमारे पास जगह भी कम है, लेकिन हम करेंगे शॉर्ट इसको। तो हमारा एस एन जो है वो है 144
इतना क्लियर है 144 एंड एन मेरा 12 है, 12 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 मतलब मेरा कितना है, एन मेरा कितना है 12, 12 में से कितना है एक जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा 11 इंटू कितना हो जाएगा डी मेरा कितना है 2, इस टाइप का, क्योंकि शॉर्ट में चले हमारे पास जगह कम है। तो आगे चलेंगे 144 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 24 प्लस 11, 11 टू जा कितना हो जाएगा 22, तो 22 और ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 22 6 46, इतना हो गया। अब इसको हम करेंगे गुना, तो 144 सॉरी 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 26 नहीं होगा, एक सेकेंड, ये मेरा ए भी है ना भाई, 2a है, सॉरी मैं इसको 24 समझ गया, सॉरी। तो ये हमारा कितना है 2a है, ये चल नहीं रहा है सही से, ये मेरा कितना है 2a प्लस ये हो जाएगा 22, सिंपल सी बात है। अब हम 6 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरा कितना 6 टू 12a प्लस ये हो जाएगा 12 और 13, क्लियर है 132, 132 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा, ये होगा माइनस में, तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा 12a इज इक्वल्स टू, जब ये घटेगा तो 100 तो गया और ये हो जाएगा मेरा 100 गया, 100 गया, ये मेरा हो जाएगा 4 में से जाएगा 2 एंड ये बचेगा मेरा 12, सिंपल है। और उसके बाद एज इक्वल्स टू 12 एज 12 एज इक्वल्स टू 12, तो एज इक्वल्स टू जो आएगा वो मेरा आ जाएगा 12 12 कट जाएगा आपस में, ये मेरा बचेगा 1, तो ए का वैल्यू हमारा कितना है एज इक्वल्स टू 1, तो क्या ए का वैल्यू 1 आया है, एब्सोल्युटली ए का वैल्यू 1 है। तो ऑल्सो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि हमको डी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और हमको सारा टर्म गिवन है, तो वो किस प्रकार होगा, हमारे पास जसीम है बट निकालना क्या है, डी इज इक्वल्स टू वाट, डी निकालना है, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं हम लोग फटाफट, एस एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, सिंपल सी बात है, इतना है। तो एस एन हमको कितना गिवन है 144 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू मतलब कितना हो जाएगा 6, क्योंकि एन मेरा 12 है, और 2a में मतलब मेरा कितना होगा 2, क्योंकि 2a का वैल्यू 1 है, प्लस एन का वैल्यू कितना मेरा, एन का वैल्यू 12 है और 12 में से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा मेरा 11, 11 और डी हमको निकालना है, डी ही निकालना है। तो भाई फटाफट आप कर दो गुना, ये हो जाएगा मेरा 144 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा मेरा 66 डी, सिंपल सी बात है 66 डी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप हम इसको करेंगे माइनस, ये हमारा कितना हो जाएगा घट के, ये मेरा हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 144 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 66 डी, सिंपल है। क्या आपको दिख रहा है ये, और वॉइस हमारी क्लियर आ रही है तो आप लोग भाई कमेंट करना ना भूले। तो और आगे चलेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 112, सिंपल सी बात है 112 इज इक्वल्स टू 166 डी, तो 66 डी इज इक्वल्स टू 112 और डी 66 से कट जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना 2, तो डी इज इक्वल्स टू निकल गया मेरा 2। तो आई होप क्या आपको समझ में आ गया है, हमारा अगर डी निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। एक फॉर्मूला से हम 10 तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला से टोटल हम 4 टाइप का क्वेश्चन बनेंगे, जितना टर्म है उतना क्वेश्चन बना सकते हैं, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब और एक पॉइंट बचा है, अगर हमको एन नहीं हो गिवन, एन गिवन नहीं हो और हमको ए भी गिवन हो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन हो और सम ऑफ एन टर्म्स भी गिवन हो, तो हम भाई नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग जो देखेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है। तो एस एन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो हमारा 144 और एन अपॉन 2, एन हमको पता नहीं है भाई, तो एन अपॉन 2 हमारा एन अपॉन 2 और 2a मेरा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, प्लस एन माइनस 1 ही रहेगा और d का वैल्यू कितना है मेरा 2, तो d हमारा कितना हो जाएगा 2, इतना क्लियर आपको। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लो n माइनस 2 है ना, तो भाई देखो सबसे पहले ये इधर गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो भाई ये हमारा हो जाएगा, इससे ये कट सकता है, ये मेरा हो जाएगा इससे कट के, ये कट जाने के बाद ये इससे कट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू एन इंटू ये मेरा कितना हो जाएगा 2 प्लस ये मेरा कितना हो जाएगा 2n माइनस ये हो जाएगा 2, ये मेरा लगता है इक्वेशन बनेगा क्या, तो देखते हैं 72, 2 से 2 मेरा क्लियर हो जाएगा भाई, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस में है,
तो यहाँ पे मेरा कितना है n, 2n², सिंपल हो जाएगा। ये हमारा n है और 2n से अगर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² होगा। तो 72 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n², सिंपल सी है। इधर आ जाएंगे, 2n² जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 72, क्लियर है। 2n² राइट से लेफ्ट लाए तो 2n² हो जाएगा मेरा 72, और मेरा 2n², तो n² जो है n² वो हमारा कट के हो जाएगा, 2 से मेरा 72 कट जाए तो ये मेरा हो जाएगा 3 और 6, 36। तो इतना क्लियर है, 36, सॉरी क्लियर है, 2 से काटा। उसके बाद फिर 72, 2n², 2 है, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7, सही है। और उसके बाद n² है, तो ये मेरा 6 आ जाएगा क्या। हम निकाल क्या रहे हैं, n निकाल रहे हैं, n मेरा 12, 12 आना चाहिए भाई, मिस्टेक, 2n - 2, 2a, सही है। एक सेकेंड, यहाँ पे n² आ गया 36, तो n इज इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मिस्टेक भाई मिस्टेक, ये गुना में है, इधर जाएगा भागा में, इससे कट जाएगा 36। एक सेकेंड, मिस्टेक हो गया, हमने यहाँ पहले नहीं कटाना चाहिए था। एक सेकेंड आप लोग, यहाँ पे हमको पहले कटाना नहीं चाहिए था। यहाँ से हम लोग देखते हैं फिर से, अगर एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी गिवन हो तो हम क्या करेंगे, एस एन हो जाएगा मेरा 144 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 + n - 1 इंटू डी, मेरा कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू n/2, ये सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा n/2, उसके बाद ये हो जाएगा मेरा n/2, और सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 2n - 2 से 2 मेरा क्लियर हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे इसको गुना करेंगे 144 इज इक्वल्स टू n, और n को 2n से गुना करेंगे तो 2n², या हम डायरेक्ट 2 को काट भी सकते हैं, हाँ 2n² / 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो n/2 2n², n को 2n से गुना करेंगे 2n² आ जाएगा, 2n² / 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा n², तो n² इज इक्वल्स टू 144, एंड n इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा अंडर द रूट 144, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और n इज इक्वल्स टू हमारा आएगा, n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12। ये आपका आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक भाई, थोड़ा सा मिस्टेक आपका माइंड घुमा सकता है, बट कैलकुलेशन आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आपका हर एक डाउट होगा क्लियर। तो एसएन अगर हमको गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, तो नंबर ऑफ टर्म जो निकालना है वो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, तो लेट्स गो। तो भाई अब जो हम लोग बात करेंगे वो सम ऑफ एन टर्म्स की ही बात करेंगे, लेकिन लास्ट ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट टर्म ऑफ से ज्ञान करेंगे, जैसे अगर हमको फर्स्ट टर्म गिवन हो, कोई क्वेश्चन लो जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन हो, और हमको ज्ञात करना हो टी एन भी गिवन हो, और हमको ज्ञात करना हो सम ऑफ एन टर्म्स। समझो आप लोग इधर, जैसे अगर एक क्वेश्चन में हमको ए इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, और टी एन इज इक्वल्स टू, या एल इज इक्वल्स टू, टी एन को एल भी हम लोग लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू हमको गिवन है 30, एल इज इक्वल्स टू 30 गिवन है, और हमको टी नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारा है टोटल 12। इस टाइप का अगर हमको क्वेश्चन गिवन हो तो हमको सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/2 a + l, सिंपल सी बात है। तो हमारा ये जो है एस एन निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, वो हमारा क्या होगा n/2 a + l, इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्या है भाई, अब इस पे हम लोग रखेंगे पॉइंट पुट करेंगे, n मेरा कितना है 12, 12 अपॉन कितना आएगा 2, सॉरी 2, ए हमारा कितना है 3 प्लस एल कितना है मेरा 30, क्लियर है। तो 12 में मेरा कितना आ जाएगा, 12/2 हो जाएगा 6, तो ये हमारा है 6, 30 + 33, ये इतना आ गया। अब इसको भाई हम लोग इंटू कर देते हैं, हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 198।
तो एस एन जो निकला है वो हमारा 198। आप इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो क्या। अब अगर इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसा किया है जो कि एक फॉर्मूला के बेस पे 4 से 5 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पॉइंट है, और ये फोर्थ पॉइंट है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अभी ऐसे निकालें। अब अगर हमको एक क्वेश्चन गिवन हो, इसी में यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर क्वेश्चन गिवन हो, हमको ए भी गिवन, ए निकालना हो, ए फाइंड आउट करना हो, बाकी सब क्या है इसी टाइप से है। टी एन मेरा 30 रहेगा, एन मेरा 12 ही रहेगा, एस एन मेरा 198 ही रहेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा फटाफट एन अपॉन 2 ए प्लस एन। इतना क्लियर है आपको? इतना तो माइंड में सेट है ना। तो अब देखेंगे, एस एन मेरा हो जाएगा 198 इज इक्वल टू एन मेरा हो जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू ए हमको पता नहीं है, प्लस एल मेरा है 30। लास्ट टर्म हमारा कितना है? 30। तो अब फटाफट हम लोग करेंगे, 198 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा a प्लस 30। क्लियर है? अब आ जाएगा मेरा 198 और 6a प्लस 6 180। इतना तो क्लियर है? 180, सॉरी 36 के 18, 0 36 के 18, 180 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 180 को इससे माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना है? 198 और 180 माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे बचेगा मेरा कितना बचेगा, माइनस करके देखते हैं। 198 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 6a। इतना क्लियर है? तो ये मेरा घट के बच जाएगा इधर 0 नहीं सॉरी 8 और बचेगा 18। तो 6a इज इक्वल्स टू मेरा कितना है? 18। तो 6a, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 18 अपॉन 6, जो कि कट के आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 3। तो आई होप आप a इज इक्वल्स टू देख सकते हो, हमारा पॉइंट जो है वो है 3। तो इजीली आप एक ही पॉइंट पे, एक ही थॉट पे आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो भाई ये हमारा सेकंड था। एंड फोर्थ टॉपिक जो है, क्वेश्चन अगर हमको गिवन हो, फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, और उसके बाद फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, और हमको एल लास्ट टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ एन टर्म भी हमको गिवन हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? हमको निकालना है अभी एल, या हम लोग बोलेंगे टी एन, सॉरी एल ही बोलेंगे क्योंकि फॉर्मूला में एल ही लेते हैं। एल इज इक्वल टू व्हाट? तो सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू हमको फॉर्मूला एन अपॉन 2 ए प्लस एल हमको बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग करेंगे, एस एन का वैल्यू हमारा है 198, क्लियर। और एन हमारा 12 अपॉन 2, एंड ए मेरा कितना आ जाएगा 3। ये हमारा ए का वैल्यू कितना है? 3। और एल का वैल्यू हमको पता नहीं है, एल का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो हो जाएगा अब यहाँ पे 198 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस एल, इतना ही है। तो हमारा 198 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18 प्लस 6l। इतना क्लियर है? अब इसमें से हमको क्या करना है? माइनस करना है कितना? 18। तो 18 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा 0 8। यहाँ पे बचेगा 180 इज इक्वल्स टू 6l। तो 6l इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? 6l इज इक्वल्स टू 180। सॉरी फिर जगह का कमी है हमारे पास, तो यहाँ पे देखते हैं 6l इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180। तो l इज इक्वल्स टू हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 180 अपॉन 6, जो कि कट जाएगा, आ जाएगा मेरा 30। तो आप देख सकते हो लास्ट टर्म जो है वो हमारा 30 है। इजीली हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा, और एक पॉइंट बचा हुआ है इसका, देखते चलेंगे इसको, ताकि आपके माइंड में एक भी डाउट बचे ही नहीं, मेरा मानना है बस। और देखते हैं एक क्वेश्चन, इसमें हमको क्या है, फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, लास्ट टर्म भी गिवन हो, और सम ऑफ एन टर्म भी गिवन हो, हमको निकालना हो क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो वाट, ये हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं फटाफट, एस एन इज इक्वल टू होगा एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ये हमारा हमेशा माइंड में सेट होना चाहिए फॉर्मूला, तो ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एस एन 198 और एन अपॉन 2 मेरा हो जाएगा कितना? 6। डायरेक्ट चलेंगे, जगह का कमी है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा? 3 प्लस 30, सॉरी ये 6 नहीं होगा, एन अपॉन 2 ये होगा, एन अपॉन 2 ये हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद चलेंगे, ये मेरा कितना है? एन अपॉन 2, क्योंकि एन का वैल्यू हमको निकालना है, सॉरी। तो अब हम लोग चलेंगे, आ जाएगा 198 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 33। क्लियर है? यहाँ पे आप मेरा आ जाएगा, इसको हम गुना करेंगे एन के साथ, तो 33n, ये हमारा इधर गुना में है, भागा में, इधर आएगा गुना में। तो अब चलेंगे यहाँ पे, ये हमको इसे गुना करना है, ये हो जाएगा 100 396 इज इक्वल्स टू हमको कितना है? 33n। तो हमको क्या याद करना है? 33n इज इक्वल्स टू 396। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 396
अपॉन 33। अब इसको काटो फटाफट, ये हमारा कट जाएगा। एक सेकेंड देखते हैं, 3 से पहले कटाते हैं 11 से, क्या ही कटता है, 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये मेरा कितना से कटेगा 11 से। क्लियर है? और फिर कटाएंगे, ये मेरा डायरेक्ट भी कर सकता है 12 से, 12 से डायरेक्ट कटाने, सॉरी 12 से मेरा कटेगा ये 396, ये मेरा कितना आ जाएगा, ए मेरा कितना है, ए का वैल्यू 3 और एल का वैल्यू कितना है 33। तो 33 तो ये 2 से कटेगा नहीं, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये हमारा 33n, ये हमारा 12 से डायरेक्ट कटेगा। देखो आप डायरेक्ट अगर हम 33 से इसको मल्टी भागा करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 33 और 396। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा 1 से 33, ये हो जाएगा मेरा 66, ये हो जाएगा 2। 12 से डायरेक्ट कट रहा है, n इज इक्वल टू मेरा 12 आएगा। कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए टाइम लगता है। तो भाई हमारा अगर n वाट हो तो हमको एस एन गिवन हो, एल गिवन हो, ए गिवन हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आपको हम एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के बताए हैं। जैसे अगर एक इक्वेशन गिवन है तो अगर हमको फर्स्ट टर्म, एन टर्म, एल टर्म और एन गिवन है तो हम एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसका अगर ए वाट हो तो ए फाइंड आउट करना है, एल अगर वाट हो तो एल फाइंड आउट कर सकते हैं, एन अगर वाट हो तो एन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो भाई चलते हैं, लेट्स क्वेश्चंस। अब हम लोग करेंगे, हेलो भाई। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है जो पॉइंट हम लोग जो पढ़े थे, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़े थे उस पॉइंट पे करने वाले हैं क्वेश्चन। तो देखिए हमारे साथ बने रहे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है कि अगर हमको 3 पॉइंट एपी में गिवन हो तो क्या वो सेकेंड पॉइंट थर्ड और फर्स्ट के सम के बराबर होता है। उसको सॉल्व करेंगे। जैसे एपी में अगर हमको गिवन हो, इन एपी जैसे गिवन हो हमको 36 और सेकेंड जो गिवन हो वो हो हमको 36, फिर गिवन हो हमको 40, फिर गिवन हो 46। इस टाइप से हमको क्वेश्चन गिवन है। कितना हो जाएगा 36, 40, फिर हमको गिवन हो 44। इस टाइप का अगर हमको इन एपी एपी इस टाइप का अगर एपी में हमको गिवन हो तो क्या हमारा सेकेंड टर्म ये दोनों के बराबर है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हमारा क्या है, हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वो हमारा क्या था, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये क्या सॉल्व, ये हमारा बराबर होता है, इसको हम लोग चेक करेंगे। इस पे लिए हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखते हैं फटाफट, बी हमारा है 40, तो हमारा बी कितना है 40, तो हम लोग लेंगे 40 इंटू कितना 2 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 44, 36 प्लस 44। करते हैं सॉल्व इसको। मेरा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा मेरा 80, और ये हमारा देखते हैं 0 और 80, एकदम एब्सोल्युटली राइट आया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी यही बोला है और पॉइंट हम लोग पढ़े थे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो 30 इज इक्वल टू 30 एब्सोल्युटली क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो भाई अब हम लोग क्या है, इसके बाद जो पॉइंट पढ़े थे वो है कि अगर ए और डी हमको गिवन हो तो किस टाइप से हम पद उसका टर्म निकालें जिसमें हमको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़े, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे अगर हमको क्वेश्चन गिवन हो जिसमें ए हमको गिवन हो ए इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू गिवन हो मेरे को 5, इस टाइप से हमको गिवन हो तो अगर हम 4 टर्म लेते हैं या 3 टर्म लेते हैं तो किस टाइप से लेना चाहिए। अगर हमको इसमें 3 टर्म लेना है, 3 टर्म्स, तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, ए माइनस डी, फिर लेना है ए, फिर लेना है ए प्लस डी, इस टाइप से लेना है। तो ए माइनस डी लेंगे अगर इसका, तो देखते हैं ए माइनस डी, ए मेरा कितना है 3 माइनस डी कितना है 5, फिर मेरा कितना आ जाएगा 3, फिर मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस डी, 3 प्लस 5। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो फटाफट, 3 में से जाएगा 5, तो मेरा हो जाएगा माइनस का 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा मेरा 8, माइनस का 2 3 8, क्या एपी में है ये, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 1, और फिर करना कितना है 1 2 3, कितना हो गया 5, फिर 3, फिर मेरा कितना है 8। ये एब्सोल्युटली एपी में है। हमको
इस टाइप से जब अगर हम कोई भी टर्म निकालेंगे तो हम हमारा ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म कभी नहीं होगा। क्यों? कि फर्स्ट टर्म हमारा ए माइनस डी है, ना कि ए। ये मेरा सेकेंड टर्म हो जाएगा, इसलिए इसमें हमको फर्स्ट टर्म ए नहीं मानना होगा। इसलिए ये हमारा क्या है, एक एपी में है और हमको 3 टर्म इजीली निकल गया है। समझ में आ गया? अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना है या 5 टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म अगर हमको निकालना है, फोर्थ टर्म, तो हमारा जो आ जाएगा वो ए माइनस थ्री डी, फिर आ जाएगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर आ जाएगा ए प्लस 3D। इस टाइप से निकालना होगा। तो मेरा क्या है, सबसे पहले देखते हैं ए माइनस 3D। ये मेरा कितना है 3, सॉरी पेंसिल मेरा खत्म होने वाला है। ये मेरा कितना है 3 प्लस 3 इंटू 5, फिर आ जाएगा मेरा यहाँ पे आएगा 3 माइनस 5, फिर आ जाएगा मेरा 3 प्लस 5, फिर आ जाएगा मेरा 3 प्लस 3 इंटू 5। इस टाइप से आएगा। तो हम लोग चलते हैं फटाफट। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 3 और 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 आ जाएगा मेरा 18, फिर आ जाएगा माइनस, सॉरी माइनस में है, एक सेकेंड, माइनस में है। तो मेरा कितना 15 है, 3 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 12। सिंपल सी बात है। फिर आ जाएगा मेरा कितना यहाँ पे माइनस का 2, फिर आ जाएगा मेरा 8, फिर आ जाएगा मेरा 18। क्या ये एपी में है? एब्सोल्युटली एपी में है, आप चेक कर सकते हो, ये एपी में ही होगा। तो इस टाइप से हम 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म इस टाइप से ज्ञात करेंगे, ताकि हमको इसमें क्या है, इस तरह अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमको ये ए बी, ए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इस तरह हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को? तो भाई यहाँ तक हमारा था, ये सेकंड पॉइंट था। अब हम लोग इसके बाद जो पॉइंट करेंगे, तो इसको मिटाते हैं। 10वां पद हमेशा ऑलरेडी 0 होता है, तो 4वां पद या 20वां पद 25वां पद कैसे निकालें, इस टाइप से। जैसे इसका क्या होगा, जैसे अगर हमको T4 इज इक्वल्स टू 5 गिवन हो, इस टाइप से। T4 हमारा कितना है 5, एंड T5 हमारा कितना हो 4, इस टाइप से गिवन हो, तो हमको T9 T10 कुछ भी ज्ञात करना हो, T10 कितना हो जाएगा इस टाइप से। तो T10 हमारा क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू। ये मेरा कितना है P, ये मेरा कितना है P Q, ये मेरा कितना है P ये Q। सिंपल सी बात, हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस में n कितना है 10। सिंपल सी बात, ये आ जाएगा मेरा कितना 9, और 9 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारा T10 जो हो जाएगा, T10 वो हमारा हो जाएगा माइनस का 1। ये आपको एकदम समझ में नहीं आया होगा, तो अभी आपको क्लियर करते हैं। जैसे अगर पीवा पद जो है, पीवा TP वो कितना होता है Q, और क्यूवा पद कितना होता है TQ, वो होता है P। इस टाइप से अगर हमको क्वेश्चन गिवन हो किसी भी, मैं तो आपको ये पॉइंट देकर आपको इसके जगह 10 20 50 40 कुछ दे दे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इस टाइप का गिवन हो तो TN हमारा जो होता है वो हमेशा P प्लस Q माइनस का N होता है। इतना क्लियर रखें। इस पे हमको अगर 10 क्वेश्चन दे दे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसमें। समझ गए ना? और इसका एक दूसरा पॉइंट है, जो कि है अगर SN इस टाइप से दे रखे आपको, S10, और इसका एक पॉइंट याद रखिए, और TP प्लस क्यू, सॉरी TP प्लस क्यू हमेशा 0 होता है। TP प्लस अगर हमको बोल दे 9वां पद, तो वो हमेशा 0 होगा। अब देख ही सकते हो, ये 9 हो जाएगा ना, -9 कर देंगे तो वो ऑलरेडी 0 ही होगा। तो अगर दूसरा देखते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स वो हमारा कितना है 20, और सम ऑफ 20 टर्म्स वो हमारा कितना हो जाएगा, सम ऑफ 20 टर्म्स वो हमारा हो जाएगा 10। इस टाइप से गिवन हो तो सम ऑफ 20 प्लस ये दोनों ऐड करके ही आएगा क्वेश्चन। सम ऑफ 30 टर्म्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ 30 टर्म्स माइनस का P प्लस क्यू। P मेरा कितना है ये Q ये, तो 10 प्लस 20 ये आ जाएगा S 30 इज इक्वल्स टू माइनस का 30। अब बोलोगे 30 है तो 30, 30 है तो 30, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा गिवन हो वही आएगा, सिंपल सी बात है। इस टाइप का, इसमें आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको बता दें कि ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, देख सकते हो। जैसे एस पी इज इक्वल्स टू आता है क्यू, एंड एस क्यू इज इक्वल्स टू आता है पी। तो एस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू मतलब 30 प्लस 20 मेरा कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 मेरा 30, तो क्यू कितना हो जाएगा मेरा माइनस का पी प्लस क्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इस पे जब लोग हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास जगह कम है कि हम क्वेश्चन लिखे कैसे, लिखने में टाइम जाएगा, फिर इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व किधर करेंगे, बहुत परेशानी है। बट यू सपोर्ट मी एंड आई ऑल्सो। कोई भी टू पॉइंट गिवन हो तो उसके बीच हम लोग अर्थमेटिक में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए फटाफट। जैसे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हमको अगर क्वेश्चन गिवन हो 7 एंड 7 एंड 7 एंड आगे करते हैं मैं
7 एंड 11 इस टाइप का 7 एंड 11 7 एंड 11 का क्या निकालना है, अर्थमेटिक मैन ए एम, ये फाइंड आउट करना है 7 और 11 के बीच अर्थमेटिक मैन। तो हमको भाई इतना पता है अर्थमेटिक मैन जो होता है ए एम वो कितना होता है मेरा ए प्लस बी अपॉन में 2, ये होता है, आपको फॉर्मूला भी हमने बताया। तो ये ए प्लस बी 7 प्लस 11 अपॉन में आ जाएगा 2, मीन्स 7 और 11 आ जाएगा मेरा 18 अपॉन 2, ये कट के आएगा मेरा 9। तो इसका अर्थमेटिक मैन जो है वो हमारा कितना आ गया 9। इसी तरह आप अदर क्वेश्चन का भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर थर्ड क्वेश्चन इस टाइप से गिवन हो तो उसका भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो 7, उसके बाद A1 A2 डॉट 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 नहीं, फिर A1 A2 और यहाँ पे आ जाए 11 डॉट डॉट ही से A1 A2 और यहाँ पे 11, इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो। तो हमने एक और पढ़ा था नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी। तो इस टाइप से अगर हम गिवन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले A1 जो ज्ञात करेंगे A1 वो हमारा कितना आ जाएगा A1 इसमें फर्स्ट होगा, तो ये ए प्लस बी अपॉन 2 इस टाइप से आएगा। तो ए प्लस बी मतलब 7 और कितना है 11, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7 प्लस 11 अपॉन 2 कट के ये मेरा आ जाएगा 14 अपॉन 18 अपॉन 2, तो कट के आएगा A1 हमारा 9, A1 मेरा कितना आएगा 9। अब हमको क्या करना है A2 हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ A2 ए कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कितना n का वैल्यू 2 और यहाँ पे कितना आएगा a प्लस बी अपॉन में 2, इस टाइप से आएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा देखो फटाफट, तो ये हमारा कितना है 2, ए का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू मेरा कितना है 11, तो मेरा कितना आ जाएगा 7 प्लस 11 अपॉन में 2 जो कट के कितना आ जाएगा मेरा 2, ये कट के आ जाएगा मेरा 18 अपॉन 2 9, जो कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाए ना दूना 18, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू 9 जो कि आएगा 18, इस टाइप से आएगा। तो मेरा क्या है भाई 7 फर्स्ट, इसके और इसके बीच में अगर हम 2 अर्थमेटिक मैन ऑफ 2 क्वांटिटीज निकालते हैं A1 A2 तो वो किस इस टाइप से निकलता है, कुछ इस टाइप से निकलता है, यही मेरा अर्थमेटिक मैन है। इस पे हमने 10 क्वेश्चन करना है 20 क्वेश्चन करना है वो आपकी मर्जी है। जैसे अगर हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया, जैसे हमको 9 और 9 बिटवीन लिख लो, बिटवीन 99 इसके बीच में हमको क्या निकालना है AM अर्थमेटिक मैन। तो सिंपल सी बात है ए इक्वल्स टू क्या होता है मेरा a प्लस बी, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, अपॉन में कितना a प्लस बी अपॉन में 2, तो a प्लस बी कितना 9 प्लस 99 अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 108 अपॉन 2, तो ये कट के आ जाएगा मेरा 54, तो हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो आया 44। तो आई होप यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया है और हमारा A to Z अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब हमने बुक से लगाना क्वेश्चन तो वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है यहाँ हमारा DN। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, यही हमारा मेन मोटिवेशन है LSS, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।